हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CET.com। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो गाइज़, पूरी डिटेल आ चुकी है, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, सबसे पहले आपको पता होगा दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है रजिस्ट्रेशन इस वक्त ओपन है, जो कि 3 अगस्त से 3 सितंबर तक चलने वाला है। तो गाइज़, 3 सितंबर के बाद आपका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। उसके बाद वो अपनी मेरिट जो है डिक्लेयर करेंगे 12 सितंबर को। 3 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक वो सभी मार्क्स को जो है कैलकुलेट करेंगे, एवरेज निकालेंगे अलग अलग टेस्ट के लिए, और 12 सितंबर को हमें बता देंगे, डिक्लेयर कर देंगे कि ये आपकी मेरिट है। मेरिट मतलब गाइज़, अगर जितने भी बच्चे भरेंगे उन सब की परसेंटेज का वो एवरेज निकालेंगे, मतलब सबको जोड़ेंगे, फिर डिवाइड करेंगे कि कितने बच्चे, जितने बच्चों का नंबर जोड़ा है, उसके बाद जो परसेंटेज आएगी वो आपकी मेरिट होगी। मेरिट का मतलब ये होगा कि उस परसेंटेज के ऊपर या उस परसेंटेज के इक्वल जिसके नंबर होंगे उसका एडमिशन होगा, और जिसके नहीं होंगे या उससे कम होंगे तो उसका एडमिशन नहीं होगा। मेरिट का मतलब ये है। 12 सितंबर को आपको मेरिट बता दी जाएगी। तो गाइज़, उसके बाद होगी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट। काउंसलिंग गाइज़ एक स्टेप है या फिर राउंड से कह सकते हैं हम, जिसमें आपका एडमिशन होगा। इसमें मेनली 4 राउंड होंगे या फिर 4 काउंसलिंग होगी, जिसमें आपको अपनी चॉइस फिल करनी होगी। काउंसलिंग का मतलब आपको अपनी चॉइस फिल करनी है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए या फिर कौन सी ब्रांच चाहिए, मॉर्निंग में चाहिए या इवनिंग में चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें अपनी चॉइस फिल कर सकते हो। तो फर्स्ट राउंड जो है काउंसलिंग का वो होगा गाइज़ 14 सितंबर से। तो गाइज़, काउंसलिंग भरने से पहले आपको काउंसलिंग की पेमेंट करनी पड़ती है। 4 काउंसलिंग होती है, आपको सिर्फ एक बार पेमेंट करनी होती है, जो कि 700 से 800 होती है। फर्स्ट काउंसलिंग के लिए आपको 14 सितंबर से 16 सितंबर के बीच पहली पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, मतलब एक ही बार पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि 14 से 16 सितंबर को करनी है। इसी बीच ऑनलाइन चॉइस सबमिशन, मतलब आप जो ब्रांच या फिर कॉलेज फिल करना चाहते हैं वो भी आपको फिल करनी है। 14 से 17 सितंबर आपको टाइम मिलेगा, मतलब 14 से 16। अब अगर आप 14 को ही अपनी फ़ीस जो है पे कर देते हो, तो आप 14 तारीख को ही अपनी चॉइस फिल कर सकते हो। मतलब जब आप अपनी फ़ीस फिल कर दोगे उसके बाद ही आपको चॉइस सबमिशन के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। आप तभी चॉइस सिलेक्ट कर सकते हो कौन कौन सी आपको चाहिए। तो अगर इसे हम एक चीज़ से समझते हैं, अगर आप 14 को या फिर 15 तारीख को अपनी जो है पेमेंट कर देते हो 700 या 800 रुपये की, तो उसी के बाद आपका जो है ऑप्शन खुल जाएगा चॉइस सबमिशन का। तो गाइस, इसके लिए एक आपको मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि अपने चॉइस सबमिशन में सबसे पहले वही ब्रांच या कॉलेज फिल करें जो आपको चाहिए, और ऊपर सारी मॉर्निंग की करें, इवनिंग की फ़र्स्ट काउंसलिंग में ना भरें। इवनिंग की लेने की बाद में सोचें, पहले ट्राई करें आपका मॉर्निंग में हो जाए, और ऊपर सारी वो ब्रांच और कॉलेज रखें जो आपको सबसे पहले चाहिए, मतलब लाइन बाजी से कि मेरे को ये वाला कॉलेज पहले चाहिए। अगर आपको वो नहीं मिलता तो उसके बाद नीचे वाला भरो, क्योंकि वो ऊपर से चेक करके आते हैं कि आपको कौन सा मिल रहा है, और जोन सा मिलता है वहाँ पे आपको दे देते हैं। तो ऊपर से पहले सिलेक्ट वो करें जो आपको चाहिए, और सारी मॉर्निंग की भरें, इवनिंग की अगली बार ट्राई कर लेना अगर नंबर नहीं आया तो। अभी बात करते हैं रिज़ल्ट का क्या होगा। तो गाइज़, आपने 14 से 17 के बीच में अपनी चॉइस भर दी है। उसके बाद इसका 21 सितंबर को रिज़ल्ट आ जाएगा काउंसलिंग 1 का। इसमें आपको क्या बताया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपने जो चॉइसेस भरी थी उसमें से आपका ये वाला कॉलेज या फिर आप ये वाली ब्रांच आपको मिल चुकी है, ये वाली ब्रांच आपको इस वाले कॉलेज में मिल चुकी है। उसकी आपको शिफ्ट बता देंगे ब्रैकेट में, मॉर्निंग या इवनिंग। तो इसलिए आप मॉर्निंग की भर्ती हो तो आपको उन्हीं मॉर्निंग की मिलेगी, मतलब जो चॉइसेस आप पढ़ते हो उसमें से ही मिलेगी। और चॉइसेस आप अपने हिसाब से भरना, ऊपर वो भरना जो आपको पहले चाहिए, नीचे वो भरना जो आपको उनके बाद चाहिए। तो रिज़ल्ट आपका 21 सितंबर को आ जाएगा। उसके बाद आपको पता चल जाएगी कि आपकी पर्टिकुलर ये वाली ब्रांच इस वाले कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है पार्ट इंस्टीट्यूशन की। अब ये वाली पेमेंट कौन सी है, तो गाइज़ ये वाली पेमेंट है आपकी कॉलेज की 1 साल की फ़ीस, जो कि होगी 8,000 OBC जनरल वालों के लिए, और SC ST वालों के लिए 6,000। तो दोस्तों, ये वाली फ़ीस आपको फिल करनी है जब आपका काउंसलिंग में नंबर आ जाएगा। पहला केस है कि आपका काउंसलिंग में नंबर आता है, दूसरा आपका काउंसलिंग में नंबर नहीं आता है। अगर आपका काउंसलिंग में नंबर आता है तो आपको इंस्टीट्यूशन की फ़ीस
फिल करनी है ऑनलाइन, जो कि 8,000 या 6,000 होगी, जिसकी डेट आपको 22 सितंबर से 24 सितंबर मिली है। और अगर आपका एडमिशन रिज़ल्ट में नंबर नहीं आया, कोई भी ब्रांच या कॉलेज आपको नहीं मिली, तो आपको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाना है। दोबारा से आपको चॉइस सबमिशन करना है, बट दोबारा फ़ीस नहीं पे करनी होगी। इसके बारे में हम अभी आगे बात करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि पेमेंट कर ली हमने, जिनका नंबर आया है उनकी पेमेंट हो गई। अब पेमेंट के बाद क्या है, आपको फ्रीजिंग या अपग्रेडेशन करना है। फ्रीजिंग या अपग्रेडेशन का मतलब है, फ्रीजिंग मतलब आपको वही ब्रांच चाहिए, मतलब लॉक कर देना आपको कि आपको अब चेंज नहीं करनी, आपको यही ब्रांच और यही कॉलेज चाहिए, आपको इसी में एडमिशन लेना है। तो फ्रीजिंग का मतलब ये है कि लॉक कर देना, अब आप चेंज नहीं कर सकते। अपग्रेडेशन का मतलब ये है कि अभी आपको चेंज करना है। सेकंड काउंसलिंग में आप दोबारा भर के कुछ और ब्रांच के लिए ट्राई करना चाहते हो या फिर किसी और कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहते हो। अगर आप अपग्रेडेशन करते हो तो सेकंड काउंसलिंग में आपको फिल करना है, और उसमें आपका अगर नंबर आ जाता है तो आपका उसमें एडमिशन हो जाएगा जो आपने सेकंड काउंसलिंग में नंबर आया है। और अगर उसमें नहीं आता है तो आपकी ये वाली ब्रांच और ये वाला कॉलेज आपके पास है ही, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, इसमें आपका फिक्स हो चुका है। तो अपग्रेडेशन मतलब। तो गाइज़ अब बात करते हैं सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बारे में। तो गाइज़ सबसे पहले आता है ऑनलाइन पेमेंट। तो गाइज़ ऑनलाइन पेमेंट सिर्फ उन्हें करनी है जिन्होंने फ़र्स्ट काउंसलिंग फ़िल नहीं की थी, क्योंकि आप काउंसलिंग तभी फ़िल कर पाओगे जब आपने पेमेंट की है। अगर आपने फ़र्स्ट काउंसलिंग में पेमेंट करी है, आपने फ़र्स्ट काउंसलिंग भरी है, तो आप डायरेक्ट जाओगे चॉइस सबमिशन पे। यहाँ पे दो केस हैं, या तो आपका फ़र्स्ट काउंसलिंग में नंबर आ गया था, तब आप आगे अपनी चेंज करना चाहते हो कॉलेज या ब्रांच को, तो फिल करोगे। दूसरा, या फिर आपका नंबर नहीं आया था तो आप भर रहे हो। तो अगर आपका पहले में नंबर आ गया था और आप तब चॉइस सबमिशन फिल कर रहे हो, तो आप सिर्फ 1 या 2 ही भरना जो आपको अब चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा भरोगे दोबारा से किसी और में आ जाएगा तो फ़ायदा नहीं है। तो आपको एक तो पहले मिल चुकी है, तो आप अब जो भरोगे सिर्फ 1 या 2 ही भरो जो आपको पक्का अब चाहिए ही। तो अब आता है जिनका नंबर नहीं आया था, तो अब वो भरेंगे जो उन्होंने पहले भरी थी, वो भी भर देना, प्लस नीचे अलग से और भर देना 2-3 एक्स्ट्रा, ताकि अगर आपका उनमें भी नहीं आया दोबारा तो नीचे शायद किसी में आ जाए। तो इस तरह से आपका ऑनलाइन चॉइस सबमिशन भी हो जाएगा। तो अब आते हैं रिज़ल्ट इसका। अब रिज़ल्ट आएगा गाइस इसका 28 सितंबर को, मतलब सेकंड काउंसलिंग का आपको पता चल जाएगा आपका किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ है, किसी ब्रांच में हुआ है या नहीं। और अगर आपका हो जाता है तो वही आपको इंस्टीट्यूशन फ़ीस भरनी है। अगर आपने फ़र्स्ट काउंसलिंग में भरी थी और आपका वहाँ पर नंबर आ गया था और आपने यहाँ पर आगे दोबारा भरी थी और आपका उसमें नंबर आ गया है, तो अब आप पहले वाला कॉलेज ड्रॉप कर चुके हो, आपका उससे हट चुका है, अब आपका इसमें एडमिशन हो चुका है जो आपने यहाँ पे आके भरी थी। तो आपको यहाँ इंस्टीट्यूशन फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से ही फिल कर चुके हो। अब आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा। और जिनका एडमिशन फर्स्ट में नहीं हुआ था, अगर उनका सेकंड में आ जाता है तो उनका एडमिशन उसमें हो जाएगा जो अब आया है उनका। तो उन्हें अब फ़ीस भरनी पड़ेगी जिनका फर्स्ट में नहीं आया था लेकिन सेकंड में आ चुका है। तो उन्हें ऑनलाइन पेमेंट करनी है 8 से 6,000 की, या तो 6 की होगी या 8 की होगी, वो कैटेगरी पे डिपेंड करता है। ये होगी डेट आपकी 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आप भर सकते हो। और फ्रीजिंग भी तभी कर सकते हो। फ्रीजिंग में आपको बता चुका हूँ, लॉक करना है। अपग्रेडेशन में मतलब चेंज करना है। ये कब कर पाओगे? अब थर्ड काउंसलिंग दोबारा आ गई, सेम के जैसे सेकंड में आया था। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो थर्ड में कर लो, अगर आपका सेकंड में भी नहीं आया था तो आपको थर्ड में दोबारा फिल करना होगा। इसी तरह का इस फोर्थ काउंसलिंग भी आएगी। अगर आपका थर्ड में नहीं आया, थर्ड काउंसलिंग में भी आपका नंबर नहीं आया, तो आपको फोर्थ काउंसलिंग में दोबारा भरना पड़ेगा। बस आप एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करते रहना, क्या पता उनमें नंबर आ जाए। और अगर आपको चेंज करनी है तो भी आप फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग फिल कर सकते हो। तो गाइस इसके बाद आपकी सारी काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी 13 अक्टूबर को। उसके बाद गाइस आपका जो है वेरिफिकेशन होगा, फिज़िकल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। मतलब आपका जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है ना, जिस कॉलेज और ब्रांच में, आपको वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होंगे, जैसे कि आपकी फ़ीस स्लिप, आपका सर्टिफिकेट और क्या क्या डॉक्यूमेंट है। मैं आपको आगे अगली वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करने पड़ेंगे। अभी आप इतना समझ लो, आपका काउंसलिंग में एडमिशन होने के बाद वेरिफिकेशन होगा 13 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक, जो कि 10 बजे से 6 बजे के बीच आप कभी भी जा सकते हो। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद आपका कॉलेज में एडमिशन फ़िक्स हो जाएगा, आपका वो कॉलेज हो जाएगा। आपको उसके कुछ दिन बाद से बता दिया जाएगा, जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे आपको बता दिया जाएगा कि आपको कॉलेज कब से आना है। तो गाइस जब आप कॉलेज जाने लगोगे तो उसके बाद भी जिन बच्चों का नहीं हुआ उनके लिए एक स्पोर्ट राउंड होता है। मतलब ये वैसे सिर्फ दिल्ली वालों के लिए होता है, दिल्ली आउट ऑफ दिल्ली वालों के लिए नहीं होता। अगर 4 काउंसलिंग होने के बाद भी कोई सीट बची हुई है तो उस सीट को स्पोर्ट राउंड करा के फिल करते हैं, जो कि सिर्फ दिल्ली वालों के लिए होती है।
किसी ब्रांच या किसी कॉलेज में कोई सीट भरी हुई है तो वो स्पॉट राउंड निकालते हैं, वो 17 अक्टूबर के बाद होगा। पता चलेगी कि ये वाली ब्रांच इस वाली कॉलेज में खाली है, तो उसके लिए भी चॉइस सबमिशन कराएंगे और उसमें जिसका नंबर आएगा उसका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन स्पॉट राउंड सिर्फ दिल्ली वालों के लिए होती है, आउट ऑफ दिल्ली वालों के लिए नहीं होती। तो गाइस ये कुछ काउंसलिंग्स थी, सारी डेट्स थी। आप स्क्रीनशॉट लेके इन डेट्स का पता लगा सकते हैं कि कब कौन सी काउंसलिंग होने वाली है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का आपको पता चल जाए।